चलें आगे बढ़े। हमारे साथ आज कोई ऐसा है जिनका इंट्रोडक्शन लफ्जों से नहीं एक्शन से हो सकता है। आप उन्हें देखकर ही समझ जाएंगे कि वो किस खेत के पेड़ हैं, बल्कि पेड़ भी उखाड़ सकते हैं ये। हेलो मेरी जानू, मेरी क्यूटी बाई, नमस्ते नेहा कक्कड़। क्या नाम है आपका? अरे सर, आप लोगों को, आपको और टकले सर को मेरा नाम बार बार आप सभी लोग भूल जाते हो, लेकिन मैम अगर ध्यान करें तो मेरा नाम मैम को याद है, क्योंकि मैम को मैंने इंस्टाग्राम पर मैसेज आई लव यू का भेजा था। लेकिन मैं मैसेज जो है ना, मैं 5 साल से मैम को मैसेज भेज रहा हूँ, 2020 से मैं मैसेज भेज रहा हूँ, और मैम ने 25 तारीख 2025 को मेरे जो है मैसेज का रिप्लाई आई लव यू टू का मैसेज भेजा था मैम। आप सोचिए कि मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का क्या नाम है। आपकी इंस्टाग्राम आईडी है या नहीं है, बताइए आप। बिल्कुल है। तो फिर आप सोचिए कि मेरी आपसे बात हुई थी और मेरा नाम क्या है। विनीत। जी बिल्कुल मैम, मेरा नाम है विनीत। आपने तो एक झटके में मुझे पहचान लिया, थोड़ा सा इशारा दो और आप मेरा नाम पहचान जाती हो। आई लव यू मैम। हंसी, हमारे इंडिया में ये की तो मैं मसूल है, जो हंसी वो फंसी। ये पोटली में क्या लाए हैं? अरे मैम, पोटली आपने कहाँ से ली? अरे मैं तो पैरों के नीचे छुपा के रखा था, निकर। अरे मैम, ये पोटली नहीं, ये कठपुतली है। कठपुतली? कठपुतली क्यों? जी सर, ये कठपुतली ही है। मैं क्या बताऊं सर, हमारी ज़िंदगी बहुत बेकार है। आप जानते हैं कि मार्च और अप्रैल का महीना चलने वाला है, और आप जानते हैं कि इस मार्च और अप्रैल के महीने में जो किसान लोग हैं उनकी गेहूं की कटाई चलती है, और मेरे खेत में भी गेहूं की कटाई चल रही थी। वो कहूँ मैं किसी भी तरह से भाग भूग के मैं यहाँ पर चला आया हूँ, नहीं मुझे भी चाहिए चलो गेहूँ काटने के लिए। मैम, इस पोटली की बात मैं क्या बताऊँ आपको। इस पोटली में मैं जो कि थोड़ी सी गुड़ है, और मैम थोड़ा सा रोटी है। जो भूख लगती है गेहूं काटने में, क्योंकि मैं 7 से 12-1 बजे तक गेहूं में मैं काटता हूं, बहुत गर्मी लगती है मैम, और जब भूख लगती है तो मैं रोटी और गुड़ खा लेता हूं मैम, और पानी पी लेता हूं। किसी तरह से भूख मिट जाती है मैम, फिर से काम करने लगता हूं। आप लोगों को ये बात कहाँ समझ में आएगी मैम, क्योंकि आप लोग तो बहुत बड़े आदमी हैं। हंस लो सर, आप सभी लोग हंस लो मेरी इस गरीबी पर। आज क्या सुनाने आए हो? सर, आज मैं सुनाने वाला हूँ नाना पाटेकर का डायलॉग, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपने देखा है कि इतना आसान नहीं है दिवा। मैं मानता हूँ सर कि जो नाना साहब का ये डायलॉग है, ये बोलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई है, लेकिन आपने वो अमिताभ बच्चन सर की एक शेर सुना होगा कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सर, मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ, फिर मैं अपनी इस डायलॉग को स्टार्ट करता हूँ। वो ये है और ये दिखाओ, चलो गाओ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं अपनी इस डायलॉग को स्टार्ट करता हूँ। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है,
पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं के और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे, जिंदा लाशें। किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था? भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है यह मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा। हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। का मंच है ऋषि, अमीर से होता है, गरीब से होता है प्यार, बस कलाकार के नसीब और उसकी आवाज। वेलकम टू इंडियन आइडल। और मेरी तरफ से भी आप मुंबई